इस घर की तरफ देखना भी नहीं, वरना तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं, समझी? अब हफ्सा की जगह तुम मुकाबला करोगे मेरा? खुद खुश रहेगी वो। मैं ऐसा सबक याद कराऊंगा कि भूल जाएगी सब कुछ। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। कभी कभी आपके पास रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में एक गहरे साए की तरह चिमट जाते हैं। क्या है अफसा के पास? मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने एक बेहतरीन फैसला किया है। क्यों आई हो तुम यहाँ? एक एक को तिकनी का नाचने चाहूंगा, तुम देखना। हमाद की माँ ने हमाद के लिए एक बेहतरीन फैसला किया और ना पहले अफसर से बात करी, उसको राजी किया और फिर उन दोनों की मंगनी भी कर दी। ये सब कुछ ईमान को जब पता चलता है वो बहुत हंगामा करती है और उसके पास हमाद के पास जाके भी बहुत उसको बातें सुनाती है। तो उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तो तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, ना ही तुमसे कोई राब्ता रखना चाहता हूँ। तुम जैसे लड़की से मेरा छुटकारा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर जब वो अफसर को बहुत बुरा भला कहना शुरू करती है तो उससे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें आइंदा उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे कहती क्या तू अब उस मेरे सामने उसकी वकालत भी करोगे? उसे जाने भी सब कुछ फरासत देख रहा होता है। तो फरासत उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको देख लूंगा, मैं कभी भी उन दोनों को खुश रहने नहीं दूंगा। दूसरी जाने जब हमाद की मंगनी तय हो जाती है तब वो अफसर के पास जाकर उससे बात करता है। उससे साफ साफ कहता है कि मैंने उस लड़की से मेरा ताल्लुक तो ज़रूर था, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा फ़ैसला गलत था और अब मैं इस जो फ़ैसला मेरी माँ ने मेरे लिए किया है वो उसे बहुत मुतमईन हूँ और खुश भी हूँ। ये सब कुछ देख के अफसर भी मुतमईन हो जाती है।